सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बस इतना ही आता है मेरे को वेलकम बैक करना। सीधा पॉइंट पे आते हैं। मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स की पहले बात करूँगा और फिर आज एक बहुत हॉट टॉपिक है, मतलब द होल वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिका, स्पेशली कैलिफोर्निया, उसमें भी सिलिकॉन वैली, मतलब कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली, दे आर जस्ट अमेज्ड लाइक नथिंग। पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया हिल चुकी है जो एक चाइनीज़ स्टार्टअप डीप सीक ने करके दिखाया। मतलब इट्स ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल टू बिलीव। देखो, अनकवरिंग होगी इसकी आगे। आज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है मेरे पास। uh, कल लॉन्च किया गया है, 25 जनवरी को बेसिकली लॉन्च किया गया, तो टेक्निकली या 27 है, तो परसों लॉन्च किया है डीप सीक R1 करके। उनका एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। मेरे को बहुत ज़्यादा AI की टर्मिनोलॉजी नहीं आती, बट व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर इज कि कैसे उस AI की टेक्नोलॉजी से आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी या तो ग्रीन होगी या रेड होगी। क्योंकि नास्डेक के जो फ्यूचर्स हैं वो 5% टूटे हैं। 5% फ्यूचर्स बेसिकली, मतलब आप ऑलमोस्ट समझ लो कि मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा कि फ्यूचर्स वगैरह क्या होते हैं। बेसिकली समझ लो कि प्री ट्रेडिंग होती है। जैसे इंडिया में 9:15 से 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है, तो अमेरिका में कल्चर है कि उनका मार्केट भी खुलता है। हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से उनका मार्केट 8 बजे खुलता है, लेकिन वहाँ प्री ट्रेडिंग भी होती है क्योंकि वहाँ वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ लिक्विडिटी बहुत हाई है। तो एच नाइज हो गए या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, हेज फंड बिलियनर्स हो गए, वो लोग एक्सचेंज कर लेते हैं शेयर्स। तो उसमें 10% से टूटा है 12% से ऑलमोस्ट एनवीडिया का शेयर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त 12-12.5% एनवीडिया का शेयर ऊपर से साफ हो चुका है। मतलब इतनी एनवीडिया को लेके इतनी हाइप बनाई गई है यूएस के अंदर। मतलब देखो, मेरे को नहीं पता, दुनिया को भी नहीं पता कि एआई कहाँ जाएगी। नो बडी न्यू वेदर इट्स गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड। मतलब मैं कुछ बहुत यहाँ पे डरावने स्टेटमेंट्स नहीं देने वाला कि क्या होगा, एआई से सब बर्बाद हो जाएगा, सब फालतू की बातें हैं। जब इंटरनेट आया, जब कैलकुलेटर आया था, लोगों को तब भी लगा था। आज कैलकुलेटर इज़ मतलब नो वेयर इन द सीन। सेम गोज टू द इंटरनेट। इंटरनेट आया था, उसने एक्चुअली दुनिया की जो पेस ऑफ ग्रोथ है, जो 2-2.5-3% पे हम ग्रो करते थे, ग्लोबल जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्री की जीडीपी की बात नहीं कर रहा, वो ऑल टुगेदरली 4-5-6% पे लेके चला गया फॉर द बिग टाइमिंग। अब हम थोड़ा और स्लो हो गए पिछले 2-3 साल से। ग्लोबल इकॉनमी स्लो डाउन हो गई क्योंकि जापान स्लो हो गया, यूरोप स्लो हो गया, ताइवान कोरिया भी ठंडे पड़ गए, चाइना का भी 2 साल से टाइम टाइम हिस्सा है, अमेरिका डिसेंट कर रहा है, तो वो थोड़ा ग्लोबल चार्ट्स को ऊपर खींच के ले जाता है। तो कमिंग बैक टू अ पॉइंट कि डीप सीक एआई ने, डीप सीक मतलब कंपनी का नाम है R1, उनका प्रोडक्ट है, मुझसे ये लियांग वेनफेंग इनका नाम है, को फाउंडर जो हैं। कमाल के आदमी होंगे ऑफ कोर्स, जिन्होंने इतना रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप बनाया और इस रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप ने इतना रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाया है। चलो, इसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं। लेट अस फर्स्ट जंप ऑन टू आवर इंडियन मार्केट्स की। आज इंडिया में इतना तगड़ा सेल ऑफ हुआ है, 4% से तो सेंसेक्स, BSE स्मॉल कैप 100 टूटा है। 4% से स्मॉल कैप इंडेक्स टूटा है। कुछ मिड कैप में भी 2.5-3% का फॉल आया है। सेंसेक्स 1-1.25% टूटा है। वो हेयर एंड देयर मनी कंट्रोल के लिए और मिंट के लिए और बिजनेस स्टैंडर्ड्स के लिए हेड न्यूज़ या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बनती यही है कि सेंसेक्स टूटा 800-850 पॉइंट, बट टेक्निकली इट इज़ 1-1.5% हेयर एंड देयर। तो 1-1.25% के आसपास सेंसेक्स टूटी। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो आउट एंड आउट्स, मतलब सेल ऑफ लगा हुआ है। अब ये सेल ऑफ कर कौन रहा है, पॉइंट की बात ये है। तो जितना मेरे को लगता है, मेरी एनालिसिस जो मेरे को बताती है कि जनरली FIIs डोंट इन्वेस्ट मच इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, क्योंकि प्रॉब्लम ये है उनके पास 100-100 बिलियन, 200-200 बिलियन डॉलर के तो फंड होते हैं। हमारा पूरा मिड कैप मार्केट 100 बिलियन डॉलर का या 200 बिलियन डॉलर का नहीं होगा, वो पूरा का पूरा मिड कैप मार्केट। मिड कैप तो आई गेस 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, बट स्मॉल कैप मार्केट आई गेस रफली 200-250 बिलियन डॉलर का है। तो वो एंटायर निफ्टी स्मॉल कैप ही खरीद लेंगे। तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो देखते हैं थोड़ी बड़ी कंपनियां और थोड़ी लिक्विड कंपनियां, क्योंकि उनको तुरंत पैसा बेचना। एक लेटर सपोज 20,000 करोड़ की कंपनी, उन्होंने 4,000 करोड़ का माल खरीद लिया, ऑलमोस्ट 20% ऑफ दैट कंपनी। जब वो बेचने जाएंगे तो सामने बायर ही नहीं खड़ा होगा। मतलब 4,000 करोड़ की बाइंग एक स्मॉल कैप कंपनी में आ ही नहीं सकती। तो दैट्स वाई ये जो इतना पैसा फांग में जाता है, जस्ट बिकॉज देर $1 ट्रिलियन ऑर्गेनाइजेशंस, देर MNCs, द मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस। 800 करोड़ की दुनिया की आबादी, हर आदमी चाहता है कि मैं इन कंपनी का शेयर होल्डर बनूँ। तो इसलिए ज़्यादातर जो अमेरिका का पैसा है, और अभी हाल फिलहाल में भी जो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, वो मेजरली इन टेक स्टॉक्स में चल रहा है। और ये टेक स्टॉक्स में रैली हो रही है। इस टेक स्टॉक के रैली की वजह से नास्डैक भाग रहा है। नास्डैक की वजह से अमेरिकन मार्केट्स लग रहे हैं कि कितने शानदार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब मैंने कल भी बात करी थी कि अमेरिकन मार्केट्स ठंडे पड़े हैं।
टेक हटा दो तो अमेरिका इज गोइंग नथिंग, गोइंग नोवेयर। वहाँ हेल्थ केयर में आगे पीछे एल एल आई वगैरह ने और थोड़ा अच्छा रिटर्न दिया था। वो भी वैसे 80-90 का पी है, अलग कहानी करूँगा उसकी कि अमेरिका में कैसे बबल बनते हैं और कैसे इन्वेस्टर्स को पागल बना के वहाँ बड़े इन्वेस्टर्स पैसा बनाते हैं। सेम गोज विद इंडिया, इंडिया में भी होता है। एक फेक थीम को पंप अप करा जाएगा हर यूट्यूबर से। मैं भी यूट्यूबर हूँ, बट मैं अभी उस काबिल नहीं पहुँचा कि मुझे कोई फंड करे और मैं उस थीम के बारे में प्रचार करूँ, बट किसी भी पर्टिकुलर थीम को पंप अप कराया जाता है, मीडिया में उसकी हाइप क्रिएट करी जाती है, आर्टिकल्स छपवाए जाते हैं, यूट्यूबरों को पैसे दिए जाते हैं। मतलब किस तरह से ऑपरेटर गेम खेलता है, हम लोग को हवा भी नहीं आती, ऊपर माल चेप के हमको भाग जाएगा ऑपरेटर। चलो कोई बात नहीं, वो बात की बात है। सो इंडियन मार्केट्स पे फिर दोबारा वापस आते हैं। एक तो मैं बहुत हौच पौच कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन ठीक है, नॉलेज ही है एट द एंड। शेयर मार्केट के रिगार्डिंग बात होगी इस चैनल पे, तो उसकी टेंशन मत लो कि मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जाता हूँ एट टाइम्स, बट इट्स ओके। तो लेट्स कम बैक टू कि इंडियन मार्केट्स में इतना सेल ऑफ क्यों हुआ और ये सेल ऑफ बेसिकली कर कौन रहा है। तो ये बेसिकली सेल ऑफ सिर्फ और सिर्फ आउट एंड आउट रिटेल इन्वेस्टर से आ रही है, क्योंकि इंडिया का जो रिटेल इन्वेस्टर है इट्स नॉट एजुकेटेड, इट्स अ फैक्ट। 500, 1000, 2000 रुपये लेके आते हैं। दिहाड़ी मजदूरी की कमाई होती है। 80% की बात कर रहा हूँ, 20% जो क्रीम है ठीक है वो अलग बात है, बट 80% पैसा कैसे आता है? एक आर्टिकल पढ़ लेंगे अपने फ़ोन में कि ये शेयर हुआ 1000 का 5 लाख। वो पीछे आया था ना, एशियन पेंट वाला एक शेयर था, एलसेड इन्वेस्टमेंट्स, पता नहीं कितने से वो 4 लाख 5 लाख शेयर पहुंच गया। वो फालतू की हवाबाजी वाली न्यूज़ हैं टोटल, कोई उनमें आई वुड से बेस नहीं होता उस बात का, फालतू की बातें होती हैं बस। आई बॉल्स को ग्रैप करने वाली बातें बेसिकली कि 40-50 रुपये का शेयर 4 लाख 5 लाख हुआ, वो लोग आदमी पागल हो जाता है। लगाए होते आपने 1000 तो आप बन चुके होते करोड़पति। सब फालतू के थंबनेल्स और टैगलाइंस, और हमारा मीडिया चलता भी इस तरह से, तो क्या ही बोलो। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि इंडियन मार्केट्स में जो सेल ऑफ चल रहा है वो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स का चल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स को लेफ्ट राइट सेंटर कुछ समझ में नहीं आता, मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, शेयर मार्केट क्या होता है। बहुत लोगों से मैं बात करता हूँ, उनको यही नहीं पता कि शेयर मार्केट का फंडा क्या होता है। प्रमोटर होता है, वो अपनी कंपनी का स्टेक बेचता है, क्यों बेचता है, फंड रेजिंग होती है, आईपीओ, एफपीओ, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कुछ पता ही नहीं है रिटेल इन्वेस्टर को। और यदि आप लोगों को भी नहीं पता तो धीरे 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 मैं रोज़ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाऊंगा, उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे अपन, और उस पर थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे कि जैसे आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ लोगों को मालूम होता है, एफपीओ नहीं मालूम होता, प्री प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इंडियन मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में सिर्फ और सिर्फ जो फ्रॉथ ऊपर की तरह ऊपर मचा था, जब शेयर्स भाग रहे थे तब भी फ्रॉथ था, नीचे टूट रहा है, नोज डाइव कर रहा है मार्केट, वहाँ भी फ्रॉथ है। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि सेल ऑफ क्यों ट्रिगर होता है और बाइंग क्यों ट्रिगर होती है। पहले सेल ऑफ की बात करते हैं। 100 रुपये से एक शेयर 1000 रुपये गया, ठीक है, नीचे से ऊपर गया 100 से 1000, तो उसमें 100 रुपये भी आदमी घुसा, 150 पे भी घुसा, 200, 250, 300, 350, 400, ब्ला ब्ला ब्ला, 1000 रुपये तक लोग घुसे। क्योंकि जब लोग हर एंट्री पॉइंट पे घुसेंगे तभी तो 100 का शेयर 1000 होगा ना। यदि 100 पे लोग घुस गए उसके बाद बाइंग ही नहीं आ रही तो शेयर प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। तो बेसिकली हर लेवल पे आदमी घुसता है। अच्छा, हर लेवल पे आदमी क्यों घुसता है? क्योंकि वो पास्ट रिकॉर्ड देखता है, वो सोचता है यार 100 का 200 का शेयर डबल हो गया, चल ले लेता हूँ। फिर 200 से शेयर 300 हो गया, 300 वाला देखता है यार 100 का 300 हो गया, चल ले लेता हूँ। 400 हो गया, 400 वाला देखता है 100 का 400 हो गया, तो ये तो बाइंग ट्रिगर करता है। सेम गोज विद द सेल ऑफ। अब 1000 से शेयर कहीं ना कोई शेयर चेपता है, ऊपर से शेयर चेपता है। ऑपरेटर हो सकता है, फाउंडर जनरली नहीं होता है, फिर कोई एच एन इन्वेस्टर है बड़ा, या कोई म्यूचुअल फंड हाउस है, कोई एफ आई आई हो गया, वहाँ से वो शेयर बेचना शुरू करेगा, वहाँ से पैनिक मचेगा। अब जो 950 पे घुसा है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि 1000 का शेयर वहाँ पे किसी ने सेल ऑफ किया, मतलब वहाँ पे शेयर बेचा, तो 1000 का शेयर गिर गिर के आ गया 940, 945, 950। अब 950 पे जितने इन्वेस्टर घुसे थे वो सोचेंगे यार मैंने 950 लगाए थे, मेरे 950 निकला है, मेरे को मार्केट वार्केट से कोई मतलब नहीं, मेरे को मार्केट नहीं समझ में आता भाई, मैं बेचता हूँ। उन्होंने 950 पे शेयर बेचा। अब 950 शेयर टूट टूट के आ गया 900। अब जो 900 पे घुसे थे उसे लगता है, या जो 850 पे घुसा था वो सोचता है यार साला 1000 का तो शेयर 900 आ गया, मेरे तो 50 रुपये ही रह गया प्रॉफिट। या फिर 900 वाला कहेगा यार मैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया भाई, मैं प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता लेकिन मैं अपनी कैपिटल लूज़ नहीं करना चाहता। वॉरेन बफेट ने जो बोला था ना, नेवर लूज अ कैपिटल, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई मेरे को अपनी कैपिटल लूज़ नहीं करनी, मैं
बेच देता हूँ यहाँ पे शेयर। फिर 900 से 850, 800, 750, 700 ऐसे करके ट्रिगर सेल ऑफ होता चला जाता है। तो फ्राइडे को लोगों ने जिन्होंने ये सोचा होगा यार मार्केट तो बहुत टूट गया, ऊपर से 12-13% साफ हो गया, 15% बजट आने वाला है, ट्रम्प पागल है क्या कर देगा, और यहाँ हमारी मोदी भाई साहब भी थोड़ा लोअर क्लास को बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है लोअर क्लास के लिए, तो उनको भी बहुत पैसा बढ़ रहा है, पता नहीं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए कुछ होगा नहीं होगा, इंडियन मार्केट इंडियन इकॉनमी तो टूट गई, फलाना ढकाना बर्बाद, ये वो सब होता है। वहाँ से ट्रिगर सेल ऑफ होना शुरू होता है और धीरे 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 बेचता है आदमी। तो मंडे को सुबह उठते ही जिन्होंने फ्राइडे को ये सब सोचा होगा उन सब ने मार्केट बेचा, लेफ्ट राइट सेंटर मार्केट धपा धप टूटा। वो बढ़िया बढ़िया कंपनी, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज है, आपको बहुत डिसेंट वैल्यूज में मिल जाएंगे। आपको नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, न्यूजन मेरे पास पर्सनली था, ऊपर से ऑलमोस्ट 30-35%, 40% टूट चुका है, तो मेरा भी प्रॉफिट पूरा वाइप आउट हो गया। मैं एक राइट पॉइंट पे उससे एग्जिट नहीं ले पाया, बट आई फील इट्स अ गुड डिसेंट कंपनी एंड इट्स नो रिकमेंडेशन एट ऑल। आप खुद देख सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं इंडिया में, अपना स्टॉक रिसर्च खुद कर सकते हो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ो, और मार्केट सिनेरियो मार्केट स्ट्रक्चर देखो, अपना कॉल है आपका, ठीक है। और दो अच्छी कंपनियां टेक में इंडिया में, नेटवेब और न्यूजन, दोनों ऊपर से 10-12% टूट गई। और आज क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के रिजल्ट आए थे, ऊपर से 15-16% साफ। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ऑलमोस्ट शायद 1500-1600 का टॉप मार के 700 750 हो चुका है, 50% शेयर साफ हो चुके हैं। आदमी नीचे से देखता है हाँ भाई 100 का 1500 हो गया, जब 1500 का 750 होता है ना, 90% जनता 750 से 1500 में फंसी होगी और सब लॉस बने होंगे। 100, 150, 200 में घुसने वाले होंगे, 1000, 2000, 5000, ऊपर 1.5 हज़ार में फंसने वाले होते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इन्वेस्टर। जोमेटो ले लो, 25-30 लाख इन्वेस्टर पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट जोमेटो के ऊपर, ऑलमोस्ट जब 300 का 3 लाख करोड़ का टॉप मारा था। शेयर भी आई गेस कुछ इतना ही 300, 250, 300 कुछ भी आता, मेरे को ढंग से याद नहीं है, बट आप देख लेना, इट्स जस्ट फिगर की बात है, तो इधर उधर हो सकती है। ऊपर से 40-50-30% लगभग लगभग टूट चुका है जोमेटो भी, तो 25 लाख इन्वेस्टर का तो 30% पैसा गया ना। नीचे कितनों ने खरीदा, जब 200 का शेयर खुला था वो 40 हुआ था, दुनिया ने बोला बेचो, वहाँ से वो ब्लिंकिट वगैरह की पूरी स्टोरी हुई या करी गई जो भी है। कोई कॉमर्स में भी इंडिया में एक अलग फ्रॉड चल रहा है, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ब्लिंकिट की वैल्यूएशन जोमेटो को पार कर गई है और ये पता नहीं फालतू की बातें हो रही है, और जोमेटो का शेयर लपालप ऊपर भगाया गया। एक फंड हाउस था, उसने भी दबा के खरीदा उसको, और आगे पीछे बहुत नाम है उनका, बहुत बड़े इन्वेस्टर है वो, बहुत बड़ा स्टेक है उनका जोमेटो में, और बहुत उन्होंने प्रचार भी किया जोमेटो का। एक बड़ा आदमी यार, बिलियनर आदमी, 60-65 का, 40 साल से मार्केट में है, बट इट डजंट मीन कि वो सही कह रहा है, और वो अपने इंटरेस्ट, मतलब यार उनकी पोजीशंस हैं जोमेटो में। फिर आप चैनल पे आके बोल रहे हो कि यार जोमेटो का गुड शेयर, आप देख सकते हो, मतलब दिस इज समथिंग आई डोंट फील राइट, कि आपने अपनी खुद की पोजीशन बनाई हुई है फंड में, और लोग खरीदेंगे तो आपको शेयर बढ़ेगा, तो आपके फंड का नाम होगा, तो लोग आपके फंड में और पैसा लगाएंगे। ये पूरा साइकिल है, पूरा पहिया है, पूरा चक्कर है। समझाते समझाते आप थक जाओगे, मैं थक जाऊंगा आप लोगों को समझाते समझाते, बट धीरे धीरे अनकवर करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट जर्नी। तो आज मैंने आप लोगों को ये समझाया बेसिकली कि मार्केट्स में सेल ऑफ कैसे होता है, कैसे ट्रिगर करता है बेसिकली। और अब मैं थोड़ा सा वो डीप सीक AI स्टार्टअप जो चाइना का, जिसने लेफ्ट राइट सेंटर पूरी तरह से अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं, अमेरिका की गुद्दी पकड़ ली है पीछे से बेसिकली। तो गुद्दी जिसको नहीं मालूम हो, ये बोलते हैं हम लोग, नेक को बोलते हैं बेसिकली, तो थोड़ा प्रोफेशनल बन जाओ तो नेक, ठीक है। तो उन्होंने अपना R1 मॉडल लॉन्च किया 25 जनवरी को, 12% ऊपर से एनवीडिया साफ, ब्रॉडकॉम 10-11% साफ, बढ़िया कंपनी, शानदार कंपनी, नीचे से बहुत भागी, 5-6 गुना हो गई थी आई गेस। हॉकी टैन उनके CEO हैं, चाइनीज़ ओरिजिन, तो ठीक है। मतलब मेरे को जो पता होती है, मैं सोचता हूँ कि मैं आप लोगों को उतना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। तो ब्रॉडकॉम अच्छी कंपनी है, मोटा मोटा मैंने देखी थी, बट पी वैल्यूएशंस 180-190 का पी है, तो यार ठीक है, कितना ही आप AI को डिस्काउंट करोगे, कितनी चिप खरीद लेगी दुनिया। और मुझे एक पॉइंट पे लगता है इट्स अ B2B बिजनेस, ठीक है। पीछे वो एनवीडिया ने भी लॉन्च करा था कि वो हम B2C भी बनाएंगे इसको, बट करंटली जो बिजनेस है AI का वो B2B है। मैं और आप तो AI की चिप नहीं खरीदेंगे ना, एनवीडिया की AI की चिप या ब्रॉडकॉम की AI की चिप या तो गूगल खरीदेगा, मेटा खरीदेगा, या माइक्रोसॉफ्ट खरीदेगा, या ओरेकल खरीदेगा, या इंटुइट खरीदेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदेंगे। मैं और आप तो नहीं खरीदेंगे ना, ठीक है। वो एक पीछे उन्होंने एनवीडिया ने कुछ निकाला था, वो कुछ बॉक्स वगैरह करके कि हम B2C में जाएंगे और अब लोग इंडिविजुअल अपने मॉडल्स बिल्ड कर सकते हैं। मतलब कितने ही लोग मॉडल्स बिल्ड करेंगे, ठीक है, अमेरिका में चल सकता है, यूरोप में चल सकता है, पर इंडिया जैसा मार्केट में जहाँ लोगों को AI ही नहीं पता, तो क्या वो मॉडल खरीदें, मतलब क्या तो वो आपका बॉक्स खरीदेंगे और क्या उस पर मॉडल बिल्ड करेंगे। तो ठीक है, अभी करंटली मैं उस B2C की बात नहीं कर रहा, वो अलग एक्सप्लोर हो गया तो अलग बात है, एनवीडिया ब्रॉडकॉम की रैली अलग लेवल पे जाएगी, बट करंटली इट्स अ B2B बिजनेस। और एक पॉइंट पे जब मॉडल्स बिल्ड कर लेगी लगभग हर कंपनी, हर कंट्री, फिर कौन खरीदेगा। ठीक है, नए नए एडवांसमेंट्स लाते रहेंगे, बट 3-3.25 ट्रिलियन की यार एनवीडिया कहाँ से 400-500 बिलियन से आपने 3 ट्रिलियन पहुँचा दी, 6 गुना कर दिया। ब्रॉडकॉम
में अलग लेवल का फ्रॉड मचा हुआ है। इंटेल की अपनी कहानी है। इंटेल ऊपर से 50-60% साफ हो चुका है, और इंटेल ने थोड़ा एआई एडवांसमेंट्स नहीं किया, तो इसलिए एआई को इंटेल को थोड़ा भुगतना पड़ा। तो मैंने बस आप लोगों को थोड़ा इंट्रो दिया डीप सीक के बारे में, बहुत डीप में जाऊंगा नहीं। इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि क्यों मार्केट टूटा, कि ये कहते हैं कि डीप सीक ने जो अपना एआई का मॉडल बनाया है वो $5.6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बनाया है। $5.6 मिलियन मतलब कितना हो गया आपका, करीब करीब 8-8.5 करोड़ रुपये का पकड़ लो $1 मिलियन को, तो आपके 40-45-50 करोड़ रुपये मोटे मोटे मान लो। 45-50 करोड़ रुपए में इट्स पीनट्स यार, इट्स पीनट्स। ये बताते हैं कि ओपन एआई ने $100 मिलियन, लगभग 850 करोड़ रुपये डाला था चैट जीपीटी को बिल्ड करने के लिए, उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बिल्ड करने के लिए। और इधर इन्होंने 40 मतलब ऑलमोस्ट कितना मतलब 1/12 कॉस्ट पे इन लोगों ने यार कमाल करके दिखाया चाइना ने। तो ठीक है, पता नहीं अभी ये भी फ्रॉड है या फिर क्या है। धीरे धीरे अनकवर होगी स्टोरी, और मैं इस पर आपको रोज़ अपडेट देता रहूँगा कि डीप सीक का क्या चल रहा है, या फिर अमेरिका में एआई के रिगार्डिंग, या मतलब क्योंकि हमको एआई एज एन लेजिटिमेट नहीं समझना, मुझे कोई यहाँ पे एआई के कॉन्सेप्ट नहीं समझाने आपको, मुझे खुद भी नहीं आते। मुझे बस ये इम्पैक्ट समझाना है कि एआई से क्या इम्पैक्ट आएगा अमेरिकन स्टॉक्स पे, क्या इम्पैक्ट आएगा अमेरिकन मार्केट्स पर, अमेरिकन मार्केट्स की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा इंडियन मार्केट्स में। इट्स आउट एंड आउट कनेक्टेड नेक्सस, ठीक है, पूरा कनेक्टेड नेक्सस है। तो इसको हम यहाँ समझेंगे, फंडामेंटली ग्रिप लेंगे किसी भी चीज़ की। मैं ये नहीं बता दूंगा कि हाँ जाके शेयर ले लो, ये 40% गिर गया ले लो इसको, नहीं नहीं नहीं, फंडामेंटली समझेंगे कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं इस दुनिया में, और किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर भी थोड़ा बुद्धू बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा, यदि आप इस चैनल पे आओगे तो थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा स्मार्ट जरूर बनेगा। तो ठीक है, डीप सीक पे हम लोग आगे बात करते रहेंगे बिल्कुल। और मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया है एटलीस्ट टू स्टार्ट, तो आपने आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑन टू माई यूट्यूब चैनल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करते रहते हैं वो सब कर देना, ठीक है। थैंक यू।